नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। चंद्रहास चौपाल जी जुड़े हुए राजद विधायक हैं। मंजू सरदार जुड़ी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की नेत्री हैं। श्याम देव ऋषिदेव जनसुराज के नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। विनोद सरदार जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं। प्रिंस पुट्टू जुड़े हुए हैं, जनस्वराज के नेता हैं। डॉक्टर कुंदन सुमन अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजद के नेता हैं। और मनीष कुमार जुड़े हैं हमारे साथ, अमर उजाला के प्रतिनिधि हैं। बहुत स्वागत है आप सभी। सिंहेश्वर के जो अहम मुद्दे हैं वो भी आपको बताते चले। सिंहेश्वर विधानसभा की सबसे प्रमुख समस्या सिंहेश्वर बाजार में जाम है। शहर के बीच से NH 106 गुजरती है। अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई मात्र 10 से 12 फीट रह गई है। सालों से यहाँ जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शिव मंदिर सिंहेश्वर में है। यहाँ प्रत्येक साल महाशिवरात्रि पर 1 महीने का मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। मंदिर की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमित है। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है। शंकरपुर प्रखंड का चौराहा होते हुए त्रिवेणीगंज सीमा तक जाने वाली लगभग 10 किलोमीटर सड़क 30 साल से भी अधिक समय से चार्ज स्थिति में है। कुछ दिन पूर्व निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 5 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है। शंकरपुर बाजार को विकसित करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इलाके में पटसन और आलू की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान बिचौलियों के हाथों पटसन और आलू बेचने को मजबूर होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र को खोला तो गया है, लेकिन यहाँ डॉक्टर ही नहीं बैठते हैं। पंचायत सरकार भवन का भी यही हाल है। अधिकतर पंचायत सरकार भवन में कोई भी स्टाफ ही नहीं बैठते हैं। अंचल कार्यालय में घूसखोरी आम बात हो गई है। लोग जमीन संबंधी समस्या को लेकर भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी दूर ही नहीं होती है। अंचल कार्यालय में बिना घूस दिए कोई भी काम नहीं होता है। कोर्ट के आदेश के 6 महीने बाद भी सीओ जमीन पर दखल नहीं करवा रहे हैं। तो ये थे क्षेत्र के तमाम मुद्दे। सबसे पहले विधायक जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप ही इस क्षेत्र से विधायक हैं। अभी आपके समक्ष तमाम मुद्दे रखे। विकास का अभाव नजर आ रहा है क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? स्टूडियो के तमाम मीडिया वाले एवं जो भी लोग सिंहेश्वर के सम्मानित नेता प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और निश्चित सिंहेश्वर विधानसभा में काफी समस्या है। और जब से मैं 2020 में विधायक बना तो लगातार 2 साल हम लोग डिस्टर्ब रहे कोरोना के कारण से, जो विश्व का सबसे बड़ी महामारी कहा जाए। उस समय में विकास का राशि का भी जो है, हम लोगों का राशि जो फंड था विकास के लिए वो भी काटा गया, तमाम फंड काटा गया। तो मैंने छोटी बड़ी रोड कहा जाए तो 70 से कई पुलिया है कि मैंने बनवाने का काम किया है। अभी शंकरपुर बाजार का मेन बाजार का भी रोड बना है। मधेली बाजार का जो रोड का जर्जर स्थित था वो भी बना है। कई पुल बना है। सिंहेश्वर से पश्चिम सुखासन का पुल बना है, जो लोहा का पुल था वो पक्की हुआ है। भतरी का पुल बना है। पट्टी का बीक वरलाही का पुल बना है। कई रोड बना है, चाहे कुमारखंड से मधेपुरा को जोड़ने का हो, सिंहेश्वर कुमारखंड से होते हुए भतनी थाना है, बसंतपुर है, वहाँ हो। लगातार सिंहेश्वर से रायभीर है, सिंहेश्वर से शंकरपुर से जाने वाली तमाम रोड को मैंने सिंहेश्वर, फिर शंकरपुर से त्रिवेणीगंज की रोड वो भी बनाने का काम किए हैं। लगभग बहुत काम हुआ है। शानदार है। पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया गया है। 11 महीना की 11 महीना की राशि लेती है, लेकिन 1 महीना मेला के नाम पे उससे 25,000-30,000 रुपया तसला जाता है। उसको भी मैंने संघर्ष करके रोकने का काम किया है। तो कई काम हुआ है। फिर भी जबरदस्त की सरकार है। अब राजद के विधायक मेरे साथ सतोलापन होता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लूट खसोट चाहे सीओ के यहाँ हो, थाना में हो, वीडियो के यहाँ हो, इसमें लूट खसोट चल रहा है। लगातार हम लोग ने संघर्ष किया है, हर जगह विरोध करने का काम किया, लेकिन ये सरकार में सुनने वाला कोई पदाधिकारी नहीं। जी जी, विनोद सरदार जी आपकी ओर आना चाहूंगी। भाजपा नेता हैं आप, बताइए क्या कहना चाहेंगे? केंद्र में आपकी सरकार है, तमाम मुद्दे आपके समक्ष रखे गए हैं, क्षेत्र में विकास का अभाव है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आज सुदूर इलाके का आदमी को आप अपने स्टूडियो के माध्यम से हम लोग तक समाचार को दिखा रहे हैं। इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं जी कहना चाहूंगा खास करके सिंहेश्वर विधानसभा के लिए, श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि सिंहेश्वर है और जी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं, माननीय विधायक जी बोल रहे थे, आज भी वहां की सड़क दुरुस्त नहीं है। क्यों? जी विधायक जी 4 साल से कहाँ पर थे? कहीं देखने वाले नहीं थे हमारे विधायक जी। जी हम आज भी आपको सैकड़ों सड़क दिखाएंगे, सैकड़ों की तादाद में सड़क दिखाएंगे जिस पर गिट्टी उड़ गया है। जी तो मैं दिखाना चाहूंगा सड़क को। जी चंद्रहास जी का कहना है कि सरकार की ओर से कुछ काम नहीं किया गया है, उनकी ओर से सरकार पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है। जी सबसे पहले जान लीजिए, सहकार महत्वाकांक्षी योजना आप तक देती है, सरकार में आपका हिस्सा है, आप क्यों नहीं काम करवाते हैं? 4 साल से कहाँ नदारद थे आप? जी जनता तो हिसाब आप, ली। आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? केंद्र में आपकी भी सरकार है, आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? क्योंकि क्षेत्र में मेरे तमाम विकास का अभाव नजर आ रहा है। जी 106 देख लीजिए, NH जी 106 देख लीजिए, सरकार की तरफ से जो प्रयास है। जी स्टेट हाईवे देख लीजिए, सरकार की ओर से जो प्रयास है। जी पुल पुलिया का जाल बिछा हुआ है, ये सरकार के तरफ से प्रयास है। जो NH 106 पर क्या कहेंगे, जहां पर जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है? देखिए NH 106 को देखिए, जगह जगह पुल पुलिया, जहाँ नहीं बना हुआ रोड वहाँ निर्माणाधीन है। आप देखिए भर्राही में जाकर के देखिए, सिंहेश्वर से उत्तर जाकर के देखिए, रुपौली में पड़ता है, देखिए वहां पर काम चल रहा है। किस तरह से काम सरकार का पहल बहुत अच्छा है। जी डॉक्टर कुंदन सुमन जी के पास जाना चाहूंगी, राजद के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, अभी आपने सुना विनोद जी ने क्या कहा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि क्षेत्र में आपकी पार्टी के विधायक हैं और क्षेत्र में तमाम विकास का अभाव नजर आ रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं है। जी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सिंहेश्वर विधानसभा के साथ-साथ बिहार के तमाम जनता का हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं जब बात आती है विकास की, तो मैं चूँकि सिंहेश्वर विधानसभा से हूँ, तो सबसे पहले मैं जी सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा। तो यहाँ पर जो समस्याएँ हैं वो आज से नहीं है, सिर्फ़ हमारे पार्टी के विधायक जी हैं, उनके कार्यकाल से नहीं है। विगत जी 20 साल से समस्याएँ हैं सिंहेश्वर विधानसभा में। मैं चूँकि डॉक्टर भी हूँ, सर्जन हूँ मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में, तो मैं आपको बता दूँ कि मेडिकल कॉलेज का जो हालात है, आकर देखा जा सकता है कि बिल्डिंग है, बस बिल्डिंग बना हुआ है और बिल्डिंग के अंदर जितने चिकित्सक होने चाहिए वो चिकित्सक नहीं है, जितने स्टाफ नर्स होने चाहिए वो नहीं है। और जो आउटसोर्सिंग किया गया है, जो 4th ग्रेड स्टाफ होता है, स्वीपर होता है, उसको आउटसोर्सिंग किया गया है, प्राइवेट कंपनी के ज़िम्मे दे दिया गया है और प्राइवेट कंपनी उसके सिलेक्शन में कोई क्राइटेरिया नहीं रखती है। जैसे-तैसे करके जी बहाली कर देता है और जिसका परिणाम ये है कि मेडिकल कॉलेज का रख-रखाव, कोई भी सामान अगर खराब हो जाता है, कोई भी मशीन खराब हो जाता है, तो उसका जी रख-रखाव बिल्कुल नहीं हो पाता है, मेंटेनेंस नहीं हो पाता है और सीनियर डॉक्टर की अगर कमी है, तो जूनियर डॉक्टर कितना काम कर पाएँगे? और आम आदमी को तो लगता है कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समस्या पता नहीं है कि समस्या का जड़ है सचिवालय, समस्या का जड़ है बिहार सरकार। तो हमें लगता है कि जो भी हमारे क्षेत्रीय नेता हों, किसी भी पार्टी के हों, उन्हें क्षेत्रीय मुद्दों को अच्छे से समझना चाहिए और कहाँ जी से दिक्कत है उस पर काम करना चाहिए। जो बेसिक दिक्कत है सरकार उसका की जड़ ओर से कहाँ है? कोई प्रयास नहीं हाँ, हो रहा है जी, आप ये कहना चाहते हैं सरकार की ओर से प्रयास नहीं हो रहे हैं, सरकार की बिल्कुल। और नाकामी बहुत है? सारी जी, जी, बहुत जी सारी समस्याएँ हैं, जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं और हमारे तेजस्वी जी युवा हैं, इनकी सरकार अगर बनती है, तो युवा के नेतृत्व में हर जगह एनर्जेटिक तरीके से काम किया जाएगा, ये मैं आश्वासन दे जी सकता हूँ।
जी जी, इसका जवाब ले लेते हैं विनोद जी से। विनोद जी, अभी आपने सुना कुंदन जी ने क्या कहा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने कहा है सरकार की नाकामी है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस समय सरकार में थे, उस समय क्यों मिसाइल लागू क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया था? पूछते हैं इस बात को, जवाब पूछिए, क्यों नहीं लागू किया गया? आज जो मिसाइल की बात करते हैं। माननीय तेजस्वी जी उस समय उप मुख्यमंत्री थे और डिसीजन मेकिंग पावर हमारे मुख्यमंत्री जी और जो उन्हें चला रहे हैं उनके हाथ में था। फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, दावे के साथ बता सकता हूँ कि जो 17 महीना में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं हमारे माननीय तेजस्वी भैया, तेजस्वी जी, उस समय हॉस्पिटल की स्थिति में बहुत सुधार हुई थी। रात-रात भर वो जाते थे। क्योंकि मैं वहाँ कर्मचारी भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से वो मेहनत करते थे स्वास्थ्य विभाग में। तो मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है। जो सरकार की नाकामी को तेजस्वी जी पर नहीं थोपना चाहिए उस समय। जी, पर क्षेत्र में विधायक तो आपकी पार्टी के भी हैं ना? क्षेत्र में विधायक हमारी पार्टी के हैं और क्षेत्र में किन-किन मुद्दों पर जी काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्षेत्रीय जो जनता है उनसे बेहतर समझा जा सकता है। अभी हम क्षेत्र घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं जी चीज़ों को कहाँ-कहाँ क्या दिक्कत। जी, ये प्रिंस मैं जी एक के बात पास बोलना चलेंगे। चाहूंगा, जी जी, विनोद जी बोलिए। आज आदरणीय डॉक्टर कुंदन बाबू को कहना चाहूंगा कि शंकरपुर पीएससी में डॉक्टर दिनकर साहब हैं, आप ही के व्यवस्था से चलती है, जाकर के देख लीजिए कितना सुंदर उसका व्यवस्था है। जी वहां देखिए जाकर के कितनी सुंदर व्यवस्था है, लोगों को कैसे सुविधा मुहैया होता है। आप जाकर के देखिए दिनकर साहब को, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नो लेकिन डाउट। काम तो हुआ ही नहीं है ना। अभी आपके समक्ष तमाम मुद्दे रखे हैं मैंने। सड़कों की हालत जर्जर है, पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया है। सबसे बड़ा शिव मंदिर वहां पर है, उस पर कुछ काम नहीं किया गया। अगर किया जाता तो क्षेत्र को बहुत फायदा होता। काम हुआ है, काम हुआ है, उसमें भी जी कॉरिडोर के लिए सरकार चिंतित है कि बाबा का मंदिर श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि जो है उसको सुंदर बनाया जाएगा, सुंदर बनाया, उसके लिए राशि भी आवंटित की जा चुकी है। जी, आपको लगता है जनता आप पर भरोसा जताएगी फिर से? क्योंकि विकास का तो तमाम अभाव नजर आ रहा है। इतना बात जान लीजिए, सिंहेश्वर मंदिर काशी के तर्ज पर बनेगा, सिंहेश्वर बाबा का मंदिर काशी के तर्ज पर बनेगा। जी प्रिंस जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रिंस जी, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में तमाम अभाव है विकास का, आपको लगता है जन स्वराज पर जनता विश्वास जताएगी इस बार? सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपके स्टूडियो में, अमर उजाला में। सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम आप जितनी भी गिनाई है मैम, मैंने क्षेत्र भ्रमण किया, काफी सारे पब्लिक से जो है वो मेरी मीटिंग हुई, मैं मिलता जुलता रहता हूँ। हाल ही में रायभीर गया, पटोरी गया, बहुत सारे, मतलब सिंहेश्वर से लेके कुमारखंड में इतनी स्थिति खराब है कि लोग आज के जमाने में भी, मतलब जो नदी होती है ना, नदी, उसके ऊपर जो है वो बांस का चचरी जो होता है, बांस का, उसको बना करके जो है लोग आर पार होते हैं। मतलब उससे उनको जाना पड़ता है रात्रि के समय में। इतनी स्थिति खराब है कुमारखंड की। कुमारखंड को किसी भी नजरिए से अगर देखा जाए, बहुत ही बैक एरिया है। और अगर हम बात करते हैं कि लोगों की क्या राय है, मैं घूमता रहता हूँ क्षेत्र में, और लोग कहते हैं कि जब विधायक जी, हमारे जो चंद्रहास जी हैं वहां के विधायक प्रतिनिधि हैं, जब उनसे लोग कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है इतनी, तो वो कहते हैं कि हम भाग से जीते हैं, तुम वोट दिए हो। तो बताइए कि लोकतंत्र में इस तरह से जो वाक्य, वो लैंग्वेज यूज करते हैं लोगों के बीच में, तब तो वही बात हो गई, सब भागे भरोसा है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, सर आप जीते हैं, अच्छी बात है, आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन लोग जब जीत के जाते हैं ना, तो उनको भाग पे रखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जनता जो है ना वो बहुत सोच समझ करके फैसला लेती है और वोट करती है। और जहां तक शिक्षा की बात रही, मैम मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। जब मैं शंकरपुर गया, शंकरपुर प्रखंड में मैं जब विजिट किया, रायभीर इनके जो स्थानीय है, जहाँ ये निवास है इनका, मैं वहां भी घुमा फिरा। मुझे वहां पे सुनने के लिए मिला, कोई शिक्षा के लिए कोई कहीं पर किसी भी तरह का सुविधा नहीं है।
कोई वहाँ हायर सेकेंडरी मतलब स्कूल कोई मुद्दा ही कभी नहीं उठा। लोग बहुत परेशान है मैम। मैं इनसे जी। कहूंगा कि भाग्यवश जीते आप, सही बात है, लेकिन जनता को तो मत छोड़िए। उनको क्या जी, कहेंगे आप? इसका जवाब ले लेते हैं। चंद्रहास जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ा आरोप लगाया आप पर। जी, चंद्रहास जी। हुआ है। विनोद जी हमारे मित्र है, जुम्मा 8 दिन हुआ, इनको क्या जानकारी है दुनियादारी का, राजनीति क्या होता है। आज तक हमसे हम कहते बिहार में है, अपने मुंह से महाभारत में कहा गया कि अपना बड़ाई जो करता है आत्महत्या करता है, अपने सर अपने से सरकलम करता है। हम आज तक किसी जनता को बोल सकते हैं ऐसा? विनोद जी बीजेपी के हैं, उनके पत्नी को शिक्षा समिति में मैंने सदस्य बनाया, हमारे मित्र हैं। ऐसा हो सकता है कि हम जनता जी। इसका कोई नाम जानता है? क्षेत्र में जितना हम काम किए हैं, 20 साल से नीतीश जी का सरकार है, इस सरकार में क्या काम हुआ है? लेकिन उस सरकार में तो जितना भी रोड है, जो विद्यालय है, जो व्यवस्था है, वो 4 साल में मैंने करके दिखाया है लोगों को। इन बेचारे को क्या पता है? इनका तो बीजेपी का बीजेपी में इसका नेता ही जो इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में जानते, इन बेचारे को क्या पता है कि सुनिए सुनिए सुनिए, आप गुस्साइए मत, आप गुस्साइए मत, आप गुस्साइए मत, आप गुस्साइए मत। 4 दिन का जुम्मा नहीं हुआ है सर। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसे चिल्लाने से थोड़ा ही होगा। जाके जनता से पूछिए वहाँ क्या स्थिति है, जनता से पूछिए। चौपाल जी, जनता से पूछिए। वो तो वोट कटवा पार्टी है, चुनाव मैनेजमेंट में आ गए उतर पे, आ गए। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना। जैसे आपको मुझे बोलने का मौका दिया जाए। पंखुड़ी मैम, विधायक जी आपके पास दोबारा आऊंगी। विधायक जी आपके पास दोबारा आएंगे। जिस तरह से आप पहली बार विधायकी जीते और जुम्मा आए थे, उसी तरह जनसुराज के थ्रू हम जुम्मा 5 दिन आए, 4 दिन आए या 10 दिन आए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वहां, मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। और जब लोग को कहता है, लोग जब जाते हैं आपके पास तो उनको बोला जाता है कि की करबे, यही ठेठ लैंग्वेज है, की करबे, हमें बड़का आदमी सुने छे, हम तक कहे छिए। आखिर प्रतिनिधि आप कर रहे हैं इस क्षेत्र का, आपका जो भी समस्या है, क्यों नहीं आपका नेता सुनता है? और जहां तक बात रही, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब आदमी एजुकेटेड होता है ना सर, तो उनको तजुर्बे और ये इस चीज की जरूरत नहीं होती है। आप कुमारखंड घूर करके देखिए, तब आपको सच्चाई पता लगेगी। आपका कोई वहां प्रतिनिधि नहीं कर रहा है, आपके नाम से कोई नहीं वहां पे मतलब आ रहा है क्षेत्र में। जी, विनीता भारती भी जुड़ी है हमारे साथ, राजद की हैं। उनसे इसका जवाब जान लेते हैं। विनीता जी, अभी आपने सुना कि प्रिंस जी ने तमाम आरोप लगाए हैं, राजद पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बिहार में हम लोगों की सरकार है नहीं। बिहार में यदि सरकार रहती तो आपने देखा कि 17 महीनों के कार्यकाल में जिस तरह बिहार के विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को रोजगार देने का काम किया। इनके सरकार में बिहार में तो आज 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, सड़कें रोज टूट रही हैं, पुलिया रोज टूट रही है। मैं जनस्वराज वाले से मैं जवाब नहीं करना चाहती हूँ, मैं जो सरकार में बैठे लोग हैं उन पार्टी से मैं बात करना चाहती हूँ, उनके लिए मेरा जवाब है। लगातार आप देखे होंगे कि किस तरह, चाहे वो जदयू वाले हो या भाजपा वाले हो, किस तरह बिहार को और देश को बर्बाद करने का काम किए हैं ये लोग। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को फूट डालो और राज करो की राजनीति करते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन ये के विकास पर क्या कहना चाहेंगी विनीता जी? देखिए, सिंहेश्वर के विधायक जी अच्छे हैं, काम भी किए हैं, बशर्ते उनकी सरकार न थी तो उन्होंने जो भी कार्य किए, क्योंकि सरकार तो उनकी बिहार में थी नहीं, थी भी तो बहुत कम दिनों के लिए बनी, और लगातार क्षेत्र में रहते हैं, चाहे राजद के जहाँ भी ये विधायक है, आप देख रहे होंगे कि कर्मठ है, तब जाकर के उनको टिकट मिलता है और क्षेत्र की जनता उनको जिताते। बहुत अच्छे हैं, बहुत कार्य किए हैं। विनोद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। विनोद जी। दीदी, सबसे पहले मैं विनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से नमस्कार भी। दीदी से पूछना चाहती हूँ
कि 17 महीने की सरकार आदरणीय प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी जी के साथ था, नीतीश कुमार जी। डोमिसाइल सबसे पहले क्यों नहीं लागू हुआ, मेरा पहला क्वेश्चन, इसका जवाब दीदी चाहिए। आज अगर डोमिसाइल लागू होता तो बिहार के युवाओं आपका सवाल सही है। आपका सवाल ना हमको पहले आप बोल रहे थे तो हम बोले सरकार गिरी है ना, वही डोमिसाइल नीति पहले सरकार गिरी है। इनके पेट में दांत है, ये जदयू वाले के पेट में दांत है। जब कार्य अच्छा आ रहा था तो सरकार की बात है, क्या कारण था? कोई तो कभी भी नहीं। बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके पास आएंगे जवाब लेने। इच्छा शक्ति होनी चाहिए सुनने का, तो सुनिए। 17 महीने की सरकार थी, डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हुआ? आज बिहार के युवाओं सड़क पर है, क्यों? जवाब कौन देगा? कितना शिक्षक बाहर से आए हैं यहाँ पर, जवाब कौन देगा? है आपने कहा सिंहेश्वर में बहुत काम किए हैं, आप सिंहेश्वर दीदी नहीं है, सिंहेश्वर का जनता मैं हूं। आप चल करके देखिए, कहिए तो सैकड़ों काम गिना दूं आपको अभी, और कह रहे हैं कि काम हुआ है। चलिए मेरे साथ और दिखाते हैं क्या हुआ है। अब मैं बोलूं दीदी जी दीदी विनीता जी आप बात बोल पूरी रहे करें। एक बार भी नहीं बोला, और मुझे भी बोलने दीजिए। आप चलिए सैकड़ों काम दिखाते हैं, सैकड़ों काम दिखाते हैं, आपको होना चाहिए कि नहीं? 5 साल का विधायक है, चलिए सिंहेश्वर के लिए क्या व्यवस्था बनी है? सरकार आपको पैसा नहीं दिया है क्या? क्या व्यवस्था बनी है? ओ दीदी ऐसे नहीं होता है, भागिए नहीं, भागिए नहीं। जवाब देंगे, आप अपनी बात को खत्म कीजिए, मैं जवाब दूंगी, आप बात खत्म कीजिए। मेरा पहला सवाल है, अगर माननीय प्रतिपक्ष नेता 17 महीने की सरकार में थे, डोमिसाइल लागू क्यों नहीं हुआ? जो आज डोमिसाइल लागू सब लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों नहीं लागू? आज सड़कों पर जो युवा उतरे हुए हैं, किसका दिन? जी देखिए, डोमिसाइल नीति की जहां तक बात है, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार गिरी है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की चिंता थी, और वह जहाँ के जो मधेपुरा के जो विधायक है, सदर विधायक, वो शिक्षा मंत्री थे, और वो फाइल ले करके भी जाते थे तो उनपे दस्तखत नहीं होता था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बननी थी। और 17 महीनों के कार्यकाल से वो दुखी थे कि तेजस्वी जी का नाम हो रहा है, बिहार कहीं न कहीं प्रगति पर है, उन्होंने तो सरकार गिरा दी। और केंद्र में सरकार भाजपा वालों की है, बिहार में एनडीए वालों की सरकार है, तो आखिर सवाल जवाब आप विपक्ष वाले से कर रहे हैं। तो विपक्ष में किसकी सरकार है बिहार में 20 सालों से? आज 20 सालों से मैं आपके सरकार से पूछना चाहती हूँ, 20 सालों से किनकी सरकार है बिहार में, आप बताएं। और सिंहेश्वर की जहाँ तक बात करते हैं, मैं मधेपुरा की जरूर हूँ, लेकिन सिंहेश्वर हम लोग का रोज जाना आना रहता है, वहाँ मंदिर है, हम लोग पूजा, आज भी मैं सिंहेश्वर में पूजा करती हूँ। और ये भाजपा वाले सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना। जवाब कुंदन जी हमारे साथ राजद से जुड़े हुए हैं। कुंदन जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने विनोद जी की बात सुनी, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी कुंदन जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं विनोद भैया को प्रणाम बोल दूं, क्योंकि लगता है मुझे पर्सनली बहुत जानते हैं अच्छी तरीका से। और उन्होंने बात कहा कि शंकरपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर दिनकर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनका इरादा अच्छा है। तो मैं सच कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छे नेक इंसान है डॉक्टर साहब, मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं वो। और जिस दिन डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं उस दिन वहां का सिस्टम कैसे चलता है, विनोद भैया जवाब दीजिए। दूसरी बात, आपने जो कहा कि काशी के तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण होगा, ये आपने चुरा लिया है। ये मैंने अपने पार्टी को लिख करके दिया है कि काशी के तर्ज पर, तेजस्वी जी आपकी सरकार बनेगी तो काशी के तर्ज पर कॉरिडोर का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसने कॉपी पेस्ट कर लिया अभी। और मैं बता दूं, ये बार बार जवाब पूछ रहे हैं। 17 महीना में जो उप मुख्यमंत्री साहब थे माननीय तेजस्वी जी, उनसे जवाब, उनसे नहीं पूछना होगा, जवाब अपने मुख्यमंत्री साहब से पूछिए कि डोमिसाइल क्यों लाए थे। सपना में आ गया था प्रधानमंत्री बनना है तो डोमिसाइल लाए, और अभी है कि मुख्यमंत्री बनना है तो फिर कह रहे डोमिसाइल हटा देंगे। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? ये तो गलत है ना। आप सब कुछ तेजस्वी जी से पूछ रहे हैं, आप अपने मुख्यमंत्री साहब से नहीं पूछ रहे हैं, एनडीए सरकार से नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा है, सिंहेश्वर विधानसभा का मुद्दा है,
हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप ये ना सोचे कि आप भाजपा से हैं तो क्षेत्रीय मुद्दा को दबा देंगे। जो भी क्षेत्रीय मुद्दा है उन सब पर कार्य करना चाहिए। जी जी, विनोद जी, अब क्या कहना चाहेंगे? जी कुंदन भाई, शायद आप हमको नहीं जानते होंगे, और जानते होंगे तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके डॉक्टर साहब काम करते हैं, तो मैं इसका नाम लिया हूँ, मैं इसका नाम लेता हूँ, और कोई भी आदमी उनसे नाखुश नहीं है। शंकरपुर का एक भी जनता उनसे नाखुश नहीं है। जाकर के पूछिए, सभी आदमी उसका नाम लेता है, और किस तरह से उसको, किस तरह से मानते हैं शंकरपुर की जनता, ये जाकर के आप दिनकर बाबू से पूछिए, उसको किस तरह से काम करते हैं वो। जब रहते हैं तो काम करते हैं वो, काम करते हैं तो नाम लेंगे हम लोग, काम करते हैं तो नाम लेंगे। निश्चित रूप से काम करने वालों की नाम लिया जाता है। पीछे में भी डिबेट में आज बैठे हुए हैं, उसका नाम ले रहे हैं, काम किया है तो नाम ले रहे हैं। जी, कुंदन जी। देखिए, व्यक्ति विशेष पर अच्छा होना अलग बात है और सिस्टम को अच्छा करना अलग बात है। सिस्टम सिर्फ एक डॉक्टर से नहीं चलता है ना, पूरे अस्पताल, पूरे स्कूल, कॉलेज, सभी जगह का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष की बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, दिनकर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं जहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैन पावर की कमी है। मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में 1 घंटे में 50-50 पेशेंट आते हैं, वहां सीनियर डॉक्टर एक तो अच्छा रहता है, तभी जूनियर डॉक्टर रहते हैं जो ट्रेनिंग में है। कैसे इलाज होगा? मानो ऐसा कि बारात साज दिया गया है और दुल्हा ही गायब है, डॉक्टर ही नहीं है, नर्सेस की कमी है, स्वीपर की कमी है, सिक्योरिटी गार्ड की कमी है। तो आप इन मुद्दों को समझिए ना, सिस्टम को ठीक करना होगा ना। एक व्यक्ति विशेष की क्यों बात कर रहे हैं विनोद भैया आप? नहीं, हम वो बात नहीं कह रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष की बात कर, काम करने की इच्छा शक्ति होती है। काम करने वाले में इसलिए नाम लेते हैं, काम करने की इच्छा शक्ति है उसके पास। जी कुंदन भैया, डॉक्टर पेशेंट रेशियो खराब है बिहार में। कितने पेशेंट डॉक्टर होने चाहिए ये नहीं है ना। अब ऐसा मान लो, मैं मैडम को कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो सर्जन है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया है, वहां ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जो बेहोशी के डॉक्टर हैं उससे हड्डी का इलाज करवाया जा रहा है। तरह तरह की समस्याएं स्वास्थ्य विभाग में, और हम लोग अब एक्टिव हो गए हैं। अगर हमारी सरकार बनी, स्वास्थ्य विभाग की समस्या को जड़ से ठीक करवाऊंगा, जड़ से, क्योंकि मुझे गड़बड़ी कहाँ है ये मालूम है, सिस्टम कहाँ से सुधार होगी ये पूरी तरह से मालूम। जी जी, मनीष के पास चलेंगे, हमारे साथ अमर उजाला के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं मनीष जी? क्षेत्र में जमीनी स्तर पर इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? जी, सिंहेश्वर मेन मार्केट जो है वहाँ NH गुजरती है 106, उसकी चौड़ाई मात्र अब 10 से 15 मीटर फीट बच गई है। तो ये थे क्षेत्र के तमाम मुद्दे जिस पर हमने चर्चा की। बिहार विधानसभा की अलग अलग सीटों पर इसी तरह से हम चर्चा करते रहेंगे हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला।